हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी कांस्टेबल के 60,244 जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसका री एग्ज़ाम 6 महीने के अंतर्गत कराने की मांग रखी गई है सरकार की तरफ से। तो उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन आपका पूछा जाता है, तो वो उस रीजनिंग के पोर्शन में हमारे करीब करीब 55 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपका 150 प्रश्नों में से 55 क्वेश्चन यहीं से रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो ये हमारे मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 110 नंबर की हमारी रीजनिंग ही आती है। 300 नंबर का पेपर होता है और इस 300 नंबर में 110 नंबर की हमारी रीजनिंग ही आती है। अगर हम इस रीजनिंग को अपना परफेक्ट कर लें तो हमारे अगर ये 110 में से 100 नंबर भी अगर हम बना लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे इसमें से 190 नंबर में जो बचेंगे उसमें से हमको कोशिश करना होगा कि हम 100 से 120 नंबर तक ले जाएं। अगर हम 120 और ये 100 नंबर को जोड़ लेते हैं तो 220 और 225 के आसपास हम लोग पहुंच सकते हैं, जो कि यहीं तक आप मान के चलिए, यहीं तक आपकी जो है मेरिट जाने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा मार्क्स की आती है, तो रीजनिंग पर फोकस पूरा का पूरा रखना है। रीजनिंग के टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। सारे के सारे टॉपिक्स हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझाए जाएंगे। पहले आपको जो है क्लास प्रोवाइड की जाएगी। क्लास में जो टाइप्स होंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी एक टाइप को लिया गया, किसी एक चैप्टर को लिया गया, उस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को पहले समझाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसा चैप्टर होगा उस हिसाब से क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे उस क्लास के अंदर। जैसे 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चंस बन सकते होंगे इम्पोर्टेंट, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। उससे जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम की जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अभी रीजनिंग के सिलेबस को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला हमारा टॉपिक पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा एनालॉगी, तो ये समानता से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा है क्लासिफिकेशन। अभी मैं आपको केवल और केवल सिलेबस बता रहा हूँ। जब मैं चैप्टर समझाऊंगा तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे साथ के। ठीक है, तो सारे डाउट आपके क्लासेस में कवर हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्लास में हर एक टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। अगर बड़ा टॉपिक है तो वो 4 से 5 दिन तक चलेगा और 4 से 5 दिन के अंदर वो टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है सीरीज़ का। तो ये श्रृंखला आती है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, अगला चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को इसमें दिक्कत भी आती है। तो अगला टॉपिक, इसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास है डायरेक्शन का, जिसको दिशा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है वेन आरेख, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है सिलोजिज्म, जिसको हम युक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमारा 9वां चैप्टर है रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस। 10वां चैप्टर हमारे पास है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम बैठक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। फिर 11वां चैप्टर आता है डिक्शनरी ऑर्डर या फिर लॉजिकल सीक्वेंस। इसको बोलते हैं शब्दकोश क्रम और शब्दों का तार्किक अनुक्रम। ठीक है, अगला है हमारा चैप्टर फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना। अगला है अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। फिर हमारा वर्ड फॉर्मेशन, शब्द को दोबारा से बनाना, मतलब शब्द गठन करना। तो 14 चैप्टर हो चुके हैं हम लोगों के। 14 के बाद 15वां चैप्टर है कंडीशनल नंबर। कंडीशनल नंबर या फिर लेटर या फिर साइन। अगला है चैप्टर नंबर 16वां कैलेंडर। ये सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करने होंगे। सारे के सारे चैप्टर्स की रिवीजन आपको कंटिन्यू रखना है।
अगर आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हो तो चैप्टर करने के बाद जैसे ही आपका पूरा थ्योरी फिनिश हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा इस चैप्टर पे आपकी कितनी पकड़ हो चुकी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 है हमारा क्लॉक, ठीक है, घड़ी जिसको बोलते हैं, 18वां चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रिया। इसके बाद 19वां चैप्टर है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिनको हम अंक गणितीय तर्क शक्ति कहते हैं। 20वां चैप्टर है एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। 21वां प्रश्न हमारे सामने डाइस, डाइस को पासा भी कहते हैं, ठीक है। और 22वां चैप्टर हमारे पास है क्यूब, जिसको हम घन के नाम से जानते हैं। तो इतने तो चैप्टर थे आपके बर्बल के, ठीक है, ये बर्बल के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग शुरू होती है। आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे एग्जाम देकर के आए हैं उनको देखा होगा कि लॉजिकल रीजनिंग से अब की बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभिरुचि से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कथन निष्कर्ष को समझेंगे, कथन पूर्ण अवधारणा को समझेंगे, कथन तर्क को समझेंगे, कथन कार्यवाही को देखेंगे हम लोग। ये सारे के सारे चैप्टर हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष एक चैप्टर है, कथन पूर्व धारणा का एक चैप्टर है, अगला चैप्टर है हमारा कथन तर्क, अगला चैप्टर है कथन कार्यवाही, और अगला 5वां चैप्टर है कारण एवं प्रभाव। अगला चैप्टर है हमारे आंकड़े की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। 7वां चैप्टर हमारा निर्णय क्षमता, जिसको हम डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए थे। ये 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप लोग पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मानसिक अभिरुचि जो, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इसमें भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए इन दोनों टॉपिक से। यहाँ से करीब करीब आप मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में। तो आप सोचिए 15 क्वेश्चन अगर पूछे गए थे तो ये 30 नंबर, 300 में से 30 नंबर का तो यहीं से पूछ लिया गया था। तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको तो आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नॉन वर्बल की तरफ। नॉन वर्बल जो है वो बहुत ही ईजी टॉपिक रहता है। रीजनिंग का सबसे ईजी टॉपिक जो है वो नॉन वर्बल का है। जैसे पहला है मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर में इमेज कैसी बनेगी, वाटर में इमेज कैसी बनेगी। दूसरा है हमारा फिगर सीरीज, चित्र श्रृंखला। चित्र श्रृंखला को हमको समझना है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, शायद एक क्लास के अंदर ही हमारे नॉन वर्बल के सारे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा हम लोगों का चैप्टर है फिगर एनालॉजी। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एनालॉजी, तो ये फिगर एनालॉजी है, चित्र सादृश्य। अगला है फिगर क्लासिफिकेशन। ये सारे के सारे नॉन वर्बल में ज़्यादातर फिगर के ही ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चौथा चैप्टर है फिगर क्लासिफिकेशन, चित्र वर्गीकरण। फिर अगला है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में बना था। फिर आता है फिगर कंप्लीटेशन, मतलब फिगर को पूरा करना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया था हमारा, ठीक है। अगला है हिडन फिगर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था, आपने चैप्टर देखा होगा। फिगर जो हिडन फिगर थी वो ढूंढना था कि ये फिगर जो हिडन फिगर है वो किस छवि के अंतर्गत आती है या किस छवि में दिख रही है। फिर फिगर फॉर्मेशन है, फिर है डॉट सिमुलेशन, बिंदु स्थिति, और फिर लास्ट चैप्टर हमारा फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग मतलब आकृतियों की गणना करना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप ये मान के चलिए इसमें से जितने भी चैप्टर हैं 8 से 10 टोटल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन हमारे नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए थे, 9 क्वेश्चन वो मान लीजिए, तो 24 क्वेश्चन तो ये हो गए। बाकी बचे हुए 31 या 30 क्वेश्चन लगभग ये 20-22 चैप्टरों से पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे वर्बल के पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ना जरूरी है और आपको लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना जरूरी है। फिगर काउंटिंग को आप जल्दी ही ख़त्म कर सकते हो। तो फिगर काउंटिंग कोशिश मैं ये करूँगा कि जो वर्बल का टॉपिक है उसमें 1-2 टॉपिक करवाने के बाद
नॉन वर्बल स्टार्ट कर दूँ और नॉन वर्बल को जल्दी ख़त्म कर दूँ। ठीक है, वो 10 दिनों में नॉन वर्बल हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अच्छे से वर्बल के ऊपर फोकस करेंगे और फिर जब वर्बल कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत ही बाद हम लोग जो है लॉजिकल रीजनिंग को देखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये सिलेबस आपको समझ आ गया होगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं क्लास में, और पहली क्लास में हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम के चैप्टर को। वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन सभी एक छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन की सीरीज भी करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि 2 क्लास वेन डायग्राम की हो। पहली क्लास में मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसके बाद उसी वीडियो में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस भी करा दूंगा, जिससे आपके थोड़ा सा जो डर है वेन डायग्राम को लेकर के वो थोड़ा सा कम हो। और अगली क्लास में मैं करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो आपको मतलब MCQ टाइप के होंगे, और उसमें आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर ले रहे हैं। तो आप पेन कॉपी लेकर के उस क्लास को देखेंगे, मतलब पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और उस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कॉपी पर भी सॉल्व करके देखेंगे और बाद में कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।